चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मंदिर से करते हैं। श्री गणेशाय नमः। इष्ट देव की जय, ग्रामीण देवों की जय और पितर देवों की जय। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना सुबह 10 बजे से हो रही है और घर का मेरा सारा काम लगभग हो चुका है। आज जरा मैं फ्री हूँ दोस्तों। एक दो दिन ना घोड़े वालों की वजह से या बजरी भरने वालों की वजह से बहुत ही व्यस्त थी, क्योंकि उनको और घर का काम के साथ साथ उनके खाने पीने चाय पानी की व्यवस्था करनी थी, तो इसलिए व्यस्त थी। तो आज घोड़े वाले ना नहीं आ रहे, वो आज कहीं सीमेंट सारने जाने वाले हैं और कल आएंगे। अभी हमारे रोड में 90-95 कट्टे और शेष हैं, तो उनको कल लेके आएंगे। आज फ्री हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैंने वादा किया है कि जो हमारा पाथर वाला मकान है जिसको हम तोड़ने वाले हैं, उसको नए बनाने वाले हैं, तो इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और हमारे पास भी वो मेमोरी सेव रहेगी दोस्तों, क्योंकि ऐसे मकान ना आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। आगे को तो और भी नहीं मिलेंगे दोस्तों पाथर वाले मकान। तो मैंने सोचा मेरे पास भी वो वीडियो मेमोरी की तरह से सेव रहेगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा प्यार और जो मेरे साथ के उनको नमस्कार। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे दोस्तों। तो आज है दोस्तों 14 फरवरी और प्रेमियों के लिए ये दिन तो है वैलेंटाइन डे दिन का। तो हम जैसे लोगों के लिए जो शहीद दिवस है, तो उन्हीं की याद में हम ये दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों तो आगे मैं अभी आप लोगों के साथ अपने पुराने घर की वीडियो, यानी कितने कमरे हैं, नीचे के फ्लोर में कितने कमरे हैं, ऊपर के फ्लोर में कितने कमरे हैं, 2 मंजिला मकान है वो, तो उसी को हम 2 मंजिला ऊपर को भी बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा पुराना मकान बाहर से, ये देखिए। और इसको बोलते हैं देई। और ऐसी पुराना घर ये वाला भी था जो अभी लेंटर वाला हो गया है, तो ऐसी इसको खुटकोंबे बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। और ये हुई देई, इतनी बड़ी देई यहाँ पर भी थी और जो दरवाज़ा यहाँ पर भी है ना, तो ये ऐसी दरवाज़ा यहाँ पर भी था। तो ये है बाहर का नज़ारा। दोस्तों, पहले बाहर से देख लीजिए हमारे पुराने घर का ढांचा। तो ये है पाथर वाला मकान और ऐसे ही मकान ना बगल में था जो अब हमने लेंटर वाला बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, पहले गोट से शुरू करते हैं। अभी तो ये गोट है, लेकिन पहले ये बीच की जेठानी का, जब उनकी शादी हुई थी ना, तो उनका कमरा हुआ करता था ये। लेकिन अब मैंने घास रखना शुरू कर दिया। बाद में तो जब नया मकान बन गया था ना ऊपर लेंटर वाला, तो वहाँ वो शिफ्ट हो गए थे। फ़िलहाल शादी के टाइम में ये उनका अच्छा कमरा था और यहाँ पे ना पॉलीथीन लगा के बहुत ही अच्छा कमरा बना रखा था। बोल, अब मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बोलते हैं। लेकिन पहले के घर जो है ना चौड़े हुआ करते हैं। मेरे उससे मतलब थोड़ा सा बड़ा है ये। और ये है ऊपर का गोट जो कि अब पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। ये देखिए, फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये जब पहले ना हमारे पिनालू या गडेरी हुआ करते तो हम यहीं पर खड्डे डालते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। इस साइड पिनालू डालते थे और इस साइड जो अदरक है उसका खड्डा खोद रखा है हमने। ये इतना अदरक हुआ करता था हमारा यहाँ से यहाँ तक ये। तो ये है, तो यहाँ भी ऐसी बल्ली अल्ली कूड़ कबाड़ फेंक रखा है हमने। और पहले से ना अब तो मतलब स्लिप लिप रखते हैं सामान अमान रखने के लिए, लेकिन पहले से ऐसी होते थे मतलब फालतू के जो डंडे टूटने उठने वाले हैं ना, तो वो रखे हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये है हमारा गोट का ऊपर वाला कमरा गोट का, और ये नीचे वाला कमरा। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो चलिए दोस्तों अब अंदर की ओर बढ़ते हैं। तो ये है ऊपर कमरे में जाने वाली सीढ़ियाँ, और ऐसी ही सीढ़ियाँ ना तो यहाँ पर भी थी। यहाँ से हम किचन वाला कमरा था हमारा। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है, खिड़की खोलते हूँ। इसको खिड़की या छाछ बोलते हैं। अभी तो खिड़की बोलते हैं, लेकिन पहले ना पुराने घरों के खिड़कियों को छाछ बोलते थे। और एक छोटी सी खिड़की यहाँ पे है, तो उसके नीचे हमने मधुमक्खियाँ रखी हैं। और एक खिड़की यहाँ पे है जो कि इससे छुपी है, दिखाती हूँ। ये देखिए, इस खिड़की से ना इतनी अच्छी हवा आती थी, क्या बता दूँ। ये बच्चों ने ना अपने याद करने के लिए लिखे थे बचपन में। ये देखो, यादगार पल है ना। और इसमें है पुराने फौजियों के, पता नहीं कौन कौन है, मैं तो किसी को नहीं पहचानती हूँ। और इसमें है, ये भी पुरानी फ़ोटो है। इसमें मेरी मतलब बच्चों की बुआ और उनके पति मामा और बुआ जी हैं। और ये है मेरे ससुर जी। और ये ना जो सबसे बड़े जेठ जी है ना हमारे, वो हैं। और इनके बगल में पता नहीं इनके दोस्त होंगे। और ये हैं पतिदेव के ननिहाल के बूबू जी, शायद, मतलब उतना पता नहीं है। और ये पता नहीं किन की फ़ोटो है। अब आते हैं हमारे तरफ। ये देखिए, मेरा तो सर भी कटा हुआ है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो ये नीरज है और ये विक्की है, इसके पापा। और ये मैं रही सर कटी वाली। तो इतनी दुबली पतली थी तब मैं। ये देख लीजिए, ये है। तो दोस्तों, ये तो कुछ पुराने फ़ोटो दिखा दिए मैंने आप लोगों को। अब कमरे दिखाती हूँ। तो ये है हमारा बैठक का कमरा हुआ करता था कभी। ये देखिए, ये मेरे दहेज की कुर्सियाँ हैं। अब इनमें शेरा का राज है। और वो रही दहेज की चारपाई, जो कि अब कबाड़ से वो है। तो पहले जब मेहमान आते थे ना, तो वो भी यही रहते थे। और फिर मतलब हमारा भी कमरा यही था। तो अभी तो यहाँ पर ऐसी हो रखा है। और ये छाछ है, वो छोटी सी खिड़की, वहाँ पे भी छोटी खिड़की। लेकिन इतना ठंडा होता था ना हाँ, मतलब गर्मी के दिनों में वो खिड़की जो खोल दे तो पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये हैं जाऊ, छोटे छोटे जाऊ। एक जाऊ ये है और एक जाऊ ये है, तो कुछ भी सामान रख सकते थे। और ये है अलमारी, जो कि दीवार पे ही अटैच है। तो ये रही अलमारी। तो ये है दहेज की कुर्सियाँ और ये है कमरा। दोस्तों, अब ऊपर वाला कमरा दिखाते हैं। तो वहाँ तो मतलब अंधेरा रहता है, तो मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लूँगी। तो दोस्तों, ये है ऊपर जाने वाला दरवाज़ा। और इसमें लगा है सांवल बोलते हैं इसको। ये ऐसे खोला जाता है, ऐसे लगाया जाता है। ये देख लीजिए, ये लगा और ये खोला। तो लेकिन ये कमरा हमारा ना टूटा हुआ है। तो ये देखिए, ये यहाँ से ना यहाँ से कब से टूटा हुआ है ये। तो मतलब जगह तो थी हमारी, तो बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमने कहा सुधारेंगे तभी वो करेंगे। तो वहाँ पे हुआ करता था मेरा छोटा सा मंदिर। वो देखिए, अभी भी कैलेंडर वहीं पर है। तो यहाँ पे मेरा मंदिर हुआ करता था। और ये जो बकार है ना दोस्तों, ये बीच में हुआ करता था यहाँ पे, जो कि सामने से गेट से मंदिर ना दिखे। तो यहाँ पे था बकार, जो कि अब ये टूट गया था। तो हाँ, फिर हमने यहाँ पे सरा लिया था। तो ये है बकार और ये है बक्सा। और ये रहा अंदर वाला कमरा। इसमें भी अलमारी है छोटी सी। और इसमें हम ना मंदिर का ही सामान, शहद वहद, ये चीज़ रखते थे इस छोटी सी अलमारी में। और यहाँ पर भी एक छोटी सी खिड़की है जो अब टूट चुकी है। तो यहाँ से भी ना इतनी हवा आती थी। ये वाला कमरे में तो ना दोस्तों, ना पंखे की ज़रूरत थी ना कुछ। और यहाँ पे जहाँ पे ये
भकार लगा है। यहाँ पे लगी थी मेरी चारपाई, मैं यहीं पे सोती थी। इतना अच्छा लगता था यहाँ पर। मतलब अगर गर्मी के दिन में ज़्यादा ही गर्म हो जाता था तो ज़मीन पे बिस्तर लगा के सो जाओ, और यहाँ से जैसे पंखा चला है ना, एसी चला है, वही वाला हाल होता था। मिट्टी के कमरे ऐसे होते थे। और यहाँ ऊपर ना ये भरपेट बोलते हैं इसको, ये देखिए, इसमें सामान रखा जाता था, गगरी अगरी परात हरात जो भी सामान हो वो रखा जाता था। अगर मतलब सामान रखने के लिए कम पड़ रहा था तो हमने फिर यहाँ पे ये बल्लियाँ लगा के ऐसे भरपेट बना दिया था। बल्कि एक गागरी मेरी अभी पुरानी वाली यहीं पर है। और ये है मेरे बच्चों का झूला जो अभी ख़त्म हो चुका है। तो ये है दोस्तों हमारा ऊपर वाला कमरा। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंड। तो ना दोस्तों हमारे मतलब अगर पुराने ज़माने के भी मकान है, इतना पुराना भी नहीं है ये मकान। बहुत ही बड़े और ऊंचे हैं, मतलब लगने वाले नहीं है। एक एक गोट का कमरा ज़रा लगने वाला है, लेकिन ऊपर के कमरे देख लीजिए आप लोग, इतने ऊपर, मतलब लंबाई में बहुत है, मतलब कुछ भी नहीं लगता है, इतने चौड़े नहीं हैं सब कमरे हमारे। और जो इसी के बगल में ना जो कमरा था वो तो हॉल ही लगा लो तुम। और वो हमारा था किचन का कमरा, उसमें अगेठी थी और धुआं तो बिल्कुल लगता ही नहीं था। बल्कि मेरी दीदी अब भी बोलती है तुमने वो कमरा मतलब क्यों तोड़ा, बिल्कुल भी धुआं नहीं लगता था, इतना किचन अच्छा था मतलब तुम्हारा। अभी भी बोलते हैं हमारी दीदी। लेकिन अपना फैशन के हिसाब से सब करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन फिर भी ना पाथर वाले मकान पहले के बहुत ही अच्छे होते थे। लेकिन क्या है ना, इनमें एक वो भी अच्छे भी होते हैं तो, लेकिन इसमें ना चूहों का घर बन जाता है। सीमेंटे वाले में तो चूहे नहीं घुसते हैं, लेकिन ये जो मिट्टी के घर होते हैं इनमें ना चूहे आसानी से घुस जाते हैं। नहीं तो हम यहाँ सब कुछ रख सकते थे, सब कुछ रख सकते थे, इसको सही भी बना सकते थे। लेकिन चूहों ने ना इतनी बर्बादी कर दी। और यहाँ पे ना भकार है, भकार के अंदर भी हमने अनाज रखा है ना, तो उसी के अंदर घुसे रहते हैं चूहे। इतने चूहों ने नुकसान कर दिया था, इसलिए हमें फिर ये नया बनाना पड़ा। नहीं तो हम इसी को सही करके हम दोनों बुढ़े बाड्ढों के लिए अच्छा था ये। लेकिन अब क्या करें, सुधारना पड़ रहा है। तो ये है। और वो उसी के नीचे भी जैसे यहाँ पर है ना कमरा, वहीं भी उस साइड भी वैसी जो अब हमारा नीचे वाला कमरा है वैसी कमरा था। एक छोटा पत्थर वाला घर हमको मतलब निहार होने के जब अलग हुए थे ना हम परिवार से तब मिला था। लेकिन जब शादी हुई थी हमारी हमारी मेरी यानी, तो हमारा अलग कमरा था वहाँ, ये लेंटर वाले मकान में, जो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। फिर वो नीचे वाला कमरा हमारा मतलब शीलन आ रही थी तो फिर सासू जी ने बोला कि आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ। तो हम फिर ऊपर लेंटर वाले मकान में ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गए थे। पहले नीचे वाले में रहते थे। और ये जो ये बगल वाला लेंटर वाला मकान है ये भी हमारा ही है। अभी जो दो जेठ मतलब बड़े जेठ जी और छोटे जेठ जी उनका हिस्सा है, और ये पाथर वाला हिस्सा हमारा था। तो हम इसी को सुधार रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा पुराना वाला घर अगर हम सुधारेंगे ना तो इसमें भी मतलब दो कमरे नीचे आएंगे और दो कमरे ऊपर। लेकिन जो अभी जिसमें रह रहे हैं हम उसमें दो कमरे ऊपर हैं और नीचे एक ही कमरा है। एक कमरा भिसार में है और पीछे किचन है। तो पता नहीं अब इसके किचन के लिए जगह कहाँ बनेगी, वो तो आप लोग जो मतलब मेरे ब्लॉग लगातार देखते रहोगे तो आगे जब मकान बनेगा ना तब पता आप लोगों को धीरे धीरे चलता रहेगा कि इस कमरे का किचन कहाँ बनेगा करके। तो फिलहाल उसमें नीचे एक ही गोट है जिसमें मैं भैंस बांधती हूँ, और बाकी इसमें नीचे भी दो आएंगे और ऊपर भी दो आएंगे। दोस्तों ऐसे ना बाहर भी रखा है ये जाओ, और कहीं घरों भी बोलते हैं। और पुराने मकानों में ना चिड़ियों के लिए भी जगह छोड़ी जाती थी कि चिड़िया घोंसला बनाए करके छोटे छोटे छेद रखे जाते हैं।
जो कि हमारे यहाँ गुरैयों ने घोल लगा रखा है, वहाँ पे लगा रखा है, एक वहाँ पे है बैठी, एक गुरैया बैठी भी है। तो इस तरह से मतलब पुराने घर जो हैं चिड़ियों के काम भी आते थे। हमारा था ये वाला कमरा जिसमें अभी ताला लगा है, ये बड़े जेठ जी लोगों के हिस्से में है भी। तो ये कमरा था हमारा शादी के टाइम में। फिर ये यहाँ से यहाँ तक मेरे शादी के टाइम में नए कमरे बने थे, तो सीलन हो रखी थी, पूरा कमरा शील से भर चुका था। तो फिर हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गए थे। फिर मतलब जो परिवार से अलग होने के बाद पहले ये कमरा था, फिर ऊपर वाला कमरा था छत पे। अभी दिखाती हूँ, ले चलती हूँ वहाँ पे। तो ये सीढ़ियों से होते हुए फिर था ये वाला कमरा, जो कि अब बीच के जो चंडीगढ़ रहते हैं उस जेठानी के हिस्से में है ये वाला कमरा। तो बाद में हम ये वाले कमरे में शिफ्ट हो। सॉरी दोस्तों, परिवार से अलग होने के बाद बोला मैंने, ऐसा नहीं है। मतलब जब मेरी शादी हुई थी, जब हम पूरा परिवार 3 भाई 3 बहू है, सास ससुर बच्चे सब साथ में थे, तब की बात है। पहले वो वाला कमरा था, फिर ऊपर वाला कमरा शिफ्ट किया हमने। और जब अलग हुए तब ये वाला घर आया हमारे हिस्से में। और इस साइड से दिखता है हमारा पुराना घर कुछ ऐसा। ये ऊपर के कमरे की खिड़की है और वो नीचे के कमरे की खिड़की है। अब बैक साइड तो आप लोग हमेशा देखते ही हैं, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। और ये है बैक साइड, ये देखिए, अब पाथर वाले मकान का बैक साइड है ये। पहले यहाँ पर खेत हुआ करता था, लेकिन अब इसी खेत में हमने किचन बना दिया है और इसमें आंगन आ गया है। तो ये है। कैसा लगा आप लोगों को हमारे पुराने घर का ब्लॉग ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जाना। तो आगे के ब्लॉग जब हमारा मकान मतलब खाली होगा, जब बनाएंगे, तो सारे ब्लॉग शेयर करूँगी मैं जब जब मेरे को टाइम होगा दोस्तों। तो अभी इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। गुड बाय।